दशम अध्याय, प्रेतों के प्रकार और उनके दुष्परिणाम। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आत्मा को उचित गति नहीं मिल पाती, तो वह प्रेत योनि में भटकने लगती है। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि प्रेतों के प्रकार क्या है, वे क्यों बनते हैं और उनके दुष्परिणाम क्या होते हैं। एक प्रेत योनि की उत्पत्ति क्यों होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति पापपूर्ण जीवन जीता है या मृत्यु के बाद उसे उचित श्राद्ध एवं तर्पण नहीं मिलते, तब उसकी आत्मा अधर में फंस जाती है। ऐसे में वह अगले जन्म में नहीं जा पाता और प्रेत रूप धारण कर लेता है। कारण मुख्यतः ये होते हैं: हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे महापाप करना, पितरों का तर्पण न करना, धर्म कर्म से विमुख रहना, आकस्मिक या असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या आदि। मृत्यु के बाद उचित संस्कार का अभाव। 2. प्रेतों के प्रकार। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के प्रेतों का उल्लेख है। हर प्रकार का प्रेत उसके किए गए कर्मों के अनुसार होता है। कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। उक, स्थूल प्रेत, स्थूला प्रेत। ये वे आत्माएं होती है जो भौतिक संसार से गहरा लगाव रखती है। इनका शरीर सूक्ष्म होता है, लेकिन ये अपने प्रिय स्थानों पर मंडराती रहती है। ख, सूक्ष्म प्रेत, सूक्ष्मा प्रेत। इनका स्वरूप और भी अदृश्य होता है। ये विशेष रूप से उन लोगों की आत्माएं होती है जिनके मन में असाधारण वासनाएं रहती है। ग, भयानक प्रेत, भयानक प्रेत। ऐसे प्रेत अत्यधिक क्रोधी और हानिकारक होते हैं। इनकी उत्पत्ति हत्या या हिंसक प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। यह प्रकार मनुष्यों को भयभीत करने या हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। ओघ, पिशाच रूपी प्रेत, पिशाचा प्रेत। ये प्रेत अत्यधिक नीच प्रवृत्ति के होते हैं। आमतौर पर ये व्यक्ति की हत्या, बलात्कार या अत्यधिक व्यभिचार जैसे पापों के कारण उत्पन्न होते हैं। 3. प्रेतों के लक्षण और पहचान। गरुड़ पुराण में यह वर्णन है कि प्रेत का अस्तित्व भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसके प्रभाव से उसका पता लगाया जा सकता है। घर में बार बार अचानक से बीमारी होना, अचानक अनहोनी घटनाएं घटित होना, रात में अजीब आवाजें सुनाई देना, किसी स्थान पर असामान्य ठंडक या डरावना वातावरण। 4. प्रेत के दुष्परिणाम। प्रेत न केवल स्वयं दुखी रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। परिवार में झगड़े और तनाव, धन की हानि, मानसिक अशांति, अचानक होने वाले हादसे, नींद में डरावने सपने आना। 5. प्रेतों से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेतात्माओं को शांत करने और मुक्त करने के लिए धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। पिंडदान और तर्पण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इससे प्रेत को आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। गीता का पाठ, विशेषकर अध्याय 2 और 15 का पाठ आत्मा को शांति प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, यह मंत्र प्रेत बाधा दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। गंगा जल का छिड़काव शुद्धिकरण के लिए आवश्यक माना जाता है। दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना प्रेत को तृप्त करता है। 6. एक प्राचीन उदाहरण। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक राजा की मृत्यु अचानक युद्ध में हो गई। उसके परिवार ने उसका श्राद्ध और तर्पण समय पर नहीं किया। परिणामस्वरूप वह राजा प्रेत रूप में भटकने लगा और उसके राज्य में अकाल और महामारी फैल गई। बाद में एक ऋषि के निर्देशानुसार पिंडदान और ब्राह्मण भोज करवाया गया, तब जाकर प्रेत को मुक्ति मिली। निष्कर्ष: प्रेत योनि अत्यंत दुखद अवस्था है। यह आत्मा को भी दुख देती है और जीवित लोगों को भी परेशान करती है। इसलिए गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन करें, पितरों का नियमित श्राद्ध करें और मृत्यु के बाद उचित संस्कार अवश्य करें।